अस्सलाम वालेकुम। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ख़ुद को आइरस पे रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। एफबीआर में ख़ुद की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपने अपनी इनकम के हवाले से अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एफबीआर में रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो बेसिकली एफबीआर की दो वेबसाइट्स हैं, एक आइरस के नाम से है और एक ईएफबीआर के नाम से है। आइरस की जो वेबसाइट है उस पे जाके ख़ुद को रजिस्टर्ड किया जाता है और उसकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो फ़ाइल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप उस पर रजिस्ट्रेशन करके अपनी 2022 की जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी फ़ाइल कर सकते हैं। 2023 की, 24 की, जैसे भी आपकी आपकी इनकम के हवाले से आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं वो आप रजिस्टर्ड होकर वहाँ पे फ़ाइल कर सकते हैं। और जो ईएफबीआर वाली वेबसाइट है उस पे जाके फिर आप अपना चालान की कैटेगरी सेलेक्ट करके तो वहाँ पे चालान बनाते हैं और फिर उसको पे करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आइरस की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर्ड कैसे किया जाता है। ये आइरस की वेबसाइट ओपन हो गई है। ये सबसे पहले इसका इंटरफेस है। ये इसके बारे में उन्होंने बताया भी हुआ है कि ये हमारी वेबसाइट ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। ये उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि स्कैम से होशियार रहें। यहाँ से इसे क्रॉस कर दें। ये इसका इंटरफेस है आइरिस की वेबसाइट का। तो सबसे पहले आपने ऐसा, अगर तो आप ऑलरेडी एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट को। यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले बॉक्स में जाके आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और यहाँ नीचे अपना पासवर्ड लिखना है और फिर आपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ठीक है, लॉगिन होके आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं, न्यू बंदे हैं जिन्होंने एफबीआर में रजिस्टर्ड होना है तो उसके लिए आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ये जो टैब है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस है ना वो ओपन हो गया है। ये सारा रजिस्ट्रेशन का पेज है। इस पे वो आपसे कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस मांगेंगे और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। ये आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप आइरस की वेबसाइट पे ख़ुद को एफबीआर में रजिस्टर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने इधर अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, क्या हैं, मिस्टर है या मिस हैं, कौन है। फ़ीमेल के लिए मिस और मेल के लिए मिस्टर सेलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, मिसाल के तौर पर मरियम। मिडिल नेम आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको ये छोटे छोटे स्टार नज़र आ रहे होंगे जिन जिन फील्ड में अपना रेड कलर के स्टार है ना, ये कंपलसरी है, ये आपने लाजिम फिल करने हैं। ये मिडिल नेम में स्टार नहीं लगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका फ़र्स्ट नेम है मरियम और सेकंड लास्ट नेम है आपका अज़ीज़, ये लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो नंबर देना है अपना, इधर मोबाइल नंबर जिस पे कोड से आप वेरीफाई करेंगे ये नंबर आप ही के नाम पे है और आप ही इसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इधर नेटवर्क सेलेक्ट करना है। जौन से नेटवर्क का नंबर होगा आप मोबलिंक सेलेक्ट कर दें। आगे आपने अपना सेल नंबर लिखना है। सेल नंबर किस मेथड में लिखना है, 0092 फिर 0 के अलावा अपना पूरा नंबर लिखना है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि यहाँ एक दफ़ा आप नंबर लिख के उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप एक दफ़ा यहाँ लिखेंगे नंबर और एक दफ़ा आप यहाँ लिखेंगे, दोबारा रीराइट करना पड़ेगा आपको, पेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब नीचे आ जाए, इधर आपने अपना नंबर ही लिखना है जिसका, मिसाल के तौर पर जिसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप, अगर किसी और की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका नंबर लिख दें। फिर यहाँ ईमेल पर आ जाएं। अगर तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने अपनी इधर ओरिजिनल ईमेल लिखनी है। अगर आप किसी और की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो फिर आप टेम्प मेल पे जाके उसकी टेम्परेरी मेल बना के उसे यहाँ पे लिख सकते हैं।
एक दफ़ा आपने यहाँ पे लिखनी है मेल, एक दफ़ा आपने यहाँ पे लिखनी है। ये भी कॉपी पेस्ट नहीं होगी, दोनों दफ़ा आप अपने हाथों से रिपीट करके लिखेंगे इसको। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। याद रहे कि रजिस्ट्रेशन में जो एक मोबाइल नंबर एक दफ़ा लग गया वो दोबारा किसी रजिस्ट्रेशन में नहीं लगेगा। अगर आप लगाएंगे तो आगे से मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि दिस नंबर इज़ ऑलरेडी यूज्ड, और ईमेल एड्रेस का भी सेम सिनेरियो यही होगा। इसके अलावा इसके अंदर लॉगिन होके फिर ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर चेंज कर सकते हैं। वो थोड़ा डिटेल में है, उसकी वीडियो एक अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पे ईमेल आ गई, यहाँ पे रिपीट होगी, फिर आप नीचे आ जाएं। नीचे आके आप एड्रेस की इंफॉर्मेशन देंगे अपनी। वो पूछ रहा है कि आप जहाँ रह रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, या कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। रेजिडेंशियल पे आप क्लिक कर दें, आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, फ्रॉम आप लिख दें कि प्लॉट है, हाउस है, या जो भी है आप हाउस लिख दें। अच्छा, आगे पूछ रहा है यूनिट कौन सा है। मिसाल के तौर पर आप एक कनाल में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट जो है, हाउस जो है एक कनाल का है या मरलों में है। मरलों में है तो यहाँ पे आप मरला कर दें, और टोटल एरिया में यहाँ पे आप 7 मरले, 10 मरले, 8 मरले, 5 मरले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 5 लिखते हैं, 5 मरले इधर। फिर आगे यूनिट आ गया, यूनिट से आपका एड्रेस शुरू हो गया। अगर कोई चक है आपका तो चक लिख दें, अगर मौज़ा है तो मौज़ा लिख दें, मौज़ा लिख दिया। आगे आप कम्प्लेक्स स्ट्रीट, आपकी गली नंबर पूछ रहा है, गली नंबर का एड्रेस पूछ रहा है, वो लिख दें। इधर आ गया लोकल एरिया, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, जो पीओ बॉक्स है, वो कौन से वाला है। कोई भी आप इधर लिख सकते हैं। लिख के फिर यहाँ पे आपने जाना है, आपने अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं रहीम यार खान लिखता हूँ, रहीम यार खान लिख लिया। यहाँ पे आप इस पे इसको सर्च कर लें। अब आपने सर्च किया तो रहीम यार खान की जो चारों तहसील हैं ना, वो आ गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप खानपुर में रहते हैं तो यहाँ पे खानपुर इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे अगली फील्ड में इसकी डिस्ट्रिक्ट खुद ब खुद फिल हो गई है। कैपेसिटी में आपने ऑनर करना है, बेनामी नहीं करना। अगर आप खुद की कर रहे हैं तो आपने ऑनर ही करना है। वैसे भी जनरली ऑनर ही करना है अगर आप किसी की भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो शेयर भी कंपलसरी है, यहाँ भी आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली लिखना है। तो यहाँ पे आप 1 लिख दें, 5 लिख दें, या 2 लिख दें। ये असल में हिस्सेस का पूछ रहा होता है। आप 1 लिख के इसको आगे फॉलो अप कर दें। फिर नीचे आपकी सारी एप्लीकेशन जब फिल हो जाएगी, ये टैब जो है रजिस्ट्रेशन वाली, सारी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। तो आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका जो कैप्चा है ना, वो इधर लिखना है। कैप्चा 2MJ बड़ा और F, ये लिख के जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप के पास 2 डायलॉग बॉक्स होंगे, एक ईमेल वेरिफिकेशन का होगा, एक मोबाइल वेरिफिकेशन का होगा। ईमेल जो आपने लिखी होगी, आपकी ईमेल के ऊपर 5 या 6 हिंसों का एक कोड भेज दिया जाएगा। वो आप ईमेल वाले बॉक्स में जाके उसको वेरीफाई करेंगे, अपनी ईमेल लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे 6 हिंसों का एक कोड आया होगा, वहाँ से देख के आप अपने ईमेल वाले बॉक्स में लिख के उसको वेरीफाई करेंगे। और जो आपके मोबाइल नंबर पे भी एक पासवर्ड चला जाएगा 6 हिंसों का। आप अपने इनबॉक्स में जाके जो मोबाइल नंबर आपने लिखा होगा उस मोबाइल नंबर पे 6 हिंसों का कोड जाएगा। वहाँ से देख के आप अपने मोबाइल वाला जो बॉक्स है आपका, जो वेरिफिकेशन के लिए 2 बॉक्स हैं, ईमेल वाला और मोबाइल वाला। मोबाइल वाले में आप मोबाइल वाला कोड लिखेंगे, लिख के जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने इसकी मेन साइट पे आ जाना है दोबारा। ये जो इंटरफेस वाली आइरस वाली मेन इंटरफेस है इसका, यहाँ पे आ जाएंगे आप। तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करना है, इधर आप रजिस्ट्रेशन जो लिखी हुई है ना, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे और नीचे अपना पासवर्ड लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे मैं पासवर्ड लिख